डियर स्टूडेंट्स, दिशांक क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 10 की इंग्लिश की जो पोयम है आपकी फायर एंड आइज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। फायर एंड आइज़ के दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में आपकी हिंदी एक्सप्लेनेशन यानी हिंदी में व्याख्या दी जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस पोयम में क्या है, और सेकंड पार्ट में आपको इसके क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। आइए कविता पोयम को हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगी कि आप दिशांक क्लासेस का जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जिससे उन स्टूडेंट्स के पास भी ये पोयम पहुंच जाए जिनको इनकी वास्तव में नीड है। आइए पोयम को हम देखते हैं। पोयम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ये अमेरिका के फेमस पोएट हैं और उन्होंने फायर एंड आइज़ को जो पोयम है वो लिखी है। अब आगे हम जो है 1 to 1 जो लाइन की को हम डिस्क्राइब करेंगे, उसका वर्ड मीनिंग के सहित मैं आपको बताऊंगी उसका मीनिंग। उससे पहले मैं आपको इस पोयम का जिस्ट बता देती हूँ, समरी बता देती हूँ कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोयम में क्या कहना चाहता है, जिससे आपको पोयम्स आसानी समझ में आ जाएगी और क्वेश्चन आंसर निकालने में भी आपको मदद मिलेगी। देखिए, इस पोयम में पोएट ने दो वर्ड यूज़ किए हैं, फायर एंड आइस। फायर यानी आग, आइस यानी बर्फ। तो इसमें क्या है, कवि ये कहता है कि ये जो संसार है वो दो चीज़ों से समाप्त होगा, ये तो आग से समाप्त होगा या फिर बर्फ से समाप्त होगा। तो इसी तरह से तो कवि कहता है कि मैं तो पहले के साथ हूँ, यानी फायर के साथ हूँ, आग के साथ है कि संसार जो है आग के साथ समाप्त होगा। 8 लाइन की ये पोयम है। मैंने आपको 2 लाइनें में इसका जिस्ट बता दिया। अब यहाँ पर ये आता है, इसके हिडन मीनिंग के पीछे चलते हैं हम कि हिडन मीनिंग क्या है और इसमें कवि क्या मैसेज देना चाहता है। जो यहाँ फायर है, अब फायर और आइस जो है वो यहाँ आग और बर्फ के लिए नहीं है। यहाँ पर इसके पीछे क्या है, फायर का मतलब होता है डिजायर या पैशन। डिजायर वो चीज़ होती है जो बहुत आपको इच्छा होती है। देखिए, दो चीज़ होती है, एक आप हमारी ज़रूरत होती है और एक हमारी आवश्यकता। मतलब इच्छा और आवश्यकता, दो वर्ड आप ध्यान दीजिएगा। यानी नीड मैं बात करती हूँ मैं यहाँ पर, हालांकि इससे बिल्कुल डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ होती है नीड यानी आवश्यकता, और एक होती है डिजायर यानी इच्छा। जैसे कि आपको भूख लगी है और भूख लगी है, आपके पास सामने खाना रखा है, रोटी है, तो आप उसे खा रहे हो, तो ये आपको रोटी खानी है, ये आपकी क्या होगी, नीड। क्योंकि आपको भूख लगी है, आपको रोटी की नीड है, आपको खानी ही खानी है। यानी रोटी के बिना आपका काम नहीं चलेगा। जिस चीज़ के बिना काम नहीं चलता वो हमारी नीड होती है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है जिनके बिना हमारा काम चल जाता है। जैसे सपोज करो, आप पिज्जा के, मुझे तो पिज्ज़ा खाना है ना, यानी आपकी नीड जो है वो रोटी खाने से आपकी भूख मिट रही है। लेकिन पिज्ज़ा क्या है, आपको ज़रूरत नहीं है पिज्ज़ा की, लेकिन आपकी इच्छा हो रही है, डिज़ायर हो रही है, आपको नहीं पिज्ज़ा खाना है। तो पिज्ज़ा के बिना आपका काम चल सकता है, लेकिन फिर भी हो रही है। तो जिसके बिना काम नहीं चलता वो क्या होती है, डिज़ायर। और जब हम डिज़ायर के पीछे भागते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उसका डिस्ट्रक्शन होता है, यानी हम किसी न किसी चीज़ का नुकसान करते हैं। ये तो होती है, मैंने आपको डिफाइन किया। और दूसरी है आइस। आइस वर्ड का यूज उन्होंने किया है कोल्डनेस के लिए, यानी ठंडापन, और हेट नफरत के लिए। तो यहाँ पर जो कोल्डनेस को लिया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, उसने कहा है जब रिश्तों में ठंडापन आ जाता है, गर्माहट नहीं रहती है, या हम एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना रखते हैं, एक दूसरे के काम नहीं आते हैं, मानवीय संवेदनाओं को हम भूल जाते हैं, तब भी क्या होता है, संसार का नष्ट होगा। जैसे कि अभी आप जानते होंगे, आज में यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध चल रहा है। इससे लेटेस्ट कोई भी उदाहरण नहीं हो सकता, एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। देखिए, यूक्रेन, इनके बीच वार होने का कारण क्या है, यूक्रेन जो है एक तरह से रिच है, किस चीज़ में, उसके पास गैस का भंडार है, और रूस जो है वो यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है। वो उसकी डिज़ायर है, उसकी इच्छा है कि मेरे पास होनी ये चीज़ चाहिए। उसकी नीड नहीं है, रूस की नीड नहीं है कि वो यूक्रेन पर कब्जा करे और वो गैस भंडार को अपने पास में ले। मतलब कारण तो और भी है बहुत सारे, लेकिन मेन मकसद यही है रूस का कि वो यूक्रेन के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उस पर कब्जा करना चाहता है। तो रूस का उसके बिना काम चल रहा है, उसकी नीड नहीं है, डिज़ायर है। और उस डिज़ायर के कारण क्या हो रहा है, यूक्रेन का सर्वनाश होने जा रहा है। उसके जब युद्ध होता है, युद्ध में हमेशा आप जानते हो, युद्ध में कोई खुशहाली तो आती नहीं है, घर बर्बाद होते हैं, बिजनेस बर्बाद हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, एक डिजायर के कारण जो रूस के राष्ट्रपति है, उनकी पैशन के कारण यूक्रेन का क्या हो रहा है, नाश हो रहा है। तो इससे लेटेस्ट और एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता है। आइए आगे हम चलते हैं 1 to 1 लाइन पर।
तो यहाँ पर पोएम ने कहा है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो कवि कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं जो संसार है वो आग से क्या होगा, समाप्त होगा, और सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि बर्फ के कारण उसका नाश होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। अब यहाँ पर आई हैव यानी अपने लिए यूज़ किया है कि मैंने डिज़ायर को चखा है, यानी वो कह रहा है कि मैं जो इच्छाओं के कारण जो नाश होता है, समनाश होता है, उसके पीछे क्या कारण होता है कि मैंने उसको देखा है, टेस्ट किया है। सो वो कहता है कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। देखिए मैंने पहले ही बताया था, पोएम के अगर आप वर्ड टू वर्ड का मीनिंग निकालोगे तो उसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा, जिस्ट ही समझ में नहीं आएगा। तो कहता है कि आई होल्ड विद दोज, लेकिन मैं उनके फेवर में हूँ। किसके में? आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कि जो लोग ये कहते हैं कि संसार जो है आग से समाप्त होगा। तो कवि ने पहले 2 लाइन में ये चीज़ बताई है कि कुछ लोग कहते हैं आग से होगा, कुछ लोग कहते हैं बर्फ़ से होगा, और कवि कहता है कि मैंने डिज़ायर के लिए टेस्ट किया है, इसलिए मैं उन लोगों को फेवर करूँगा जो ये कहते हैं कि वो संसार का अंत फायर से होगा। तो इट मीन्स यहाँ कवि ने क्लियर कर दिया है कि जो डिज़ायर है, हमारी असीमित इच्छाएँ हैं, असीमित इच्छाओं के पीछे जो संसार भाग रहा है, आदमी भाग रहा है, दिन रात भाग रहा है, उन इच्छाओं के कारण ही हमारा जो वर्ल्ड है उसका सर्वनाश होगा। अगली 4 लाइन देखते हैं हम। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, किंतु यदि इसका दोबारा पेरिश होता है नाश होना, सर्वनाश होना, अगर हम दोबारा की बात करते हैं कि नाश कैसे होगा, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। देखिए जो पहली 4 लाइन में थी ना, उसने यहाँ पर जो कवि ने यहाँ टेस्ट डिज़ायर, तो डिज़ायर को उन्होंने फायर से जोड़ा है। अब यहाँ अगली लाइन में इसने कहना कि जब मैं ट्वाइस का मतलब दोबारा नहीं है, 2 बार नहीं है, ट्वाइस का मतलब है कि दूसरी वाली चीज़, यानी दूसरा क्या था, आइस था। तो आइस यानी बर्फ के लिए वो कहता है आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, एनफ ऑफ हेट, कि जो घृणा है, घृणा की अधिकता के कारण भी ये इसका नाश होगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। टू से तो कहना है कि जो डिस्ट्रक्शन होता है नाश होना, देखिए वर्ड अलग अलग दिए, पेरिश का भी मतलब नाश होना होता है, डिस्ट्रक्शन का मीनिंग भी नाश होना होता है, ख़त्म होना होता है, एंड होना होता है। ये कहता है कि टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, वो कहता है कि ये जो सर्वनाश के लिए आइस भी ग्रेट है, क्या है, एंड वुड सुफाइस, सुफाइस होता है काफ़ी है, और ये इसके लिए सुफाइस काफ़ी होगी। मतलब ये कहता है कि जो हमारे पास जो घृणा है एक दूसरे के प्रति, जो लोगों के अंदर कोल्डनेस है, उसके कारण भी सर्वनाश जो होगा वो काफ़ी है। किसी लिए? जो डिस्ट्रक्शन किसके लिए? हेट, जो घृणा है वो विश्व की सर्वनाश के लिए काफ़ी है। तो यहाँ अब आपकी समझ में आ गया होगा इन 8 लाइनों में कवि ने क्या बताया। मैंने ही आपको इन दो जो वर्ड है आपके यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था, फायर एंड आइस का मतलब, और यहीं पर इन 8 लाइन में वही चीज़ें बताई गई है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिएगा, उसमें मैं क्वेश्चन आंसर आपको दूंगी। अगर इस पोएम में आपको कोई वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।